विवेकानंद। यस सर। क्या पढ़ा आपने? हिस्ट्री, बी ऑनर्स हिस्ट्री सर। बी ऑनर हिस्ट्री किया। यस सर। देशबंधु कॉलेज, यस दिल्ली यूनिवर्सिटी। यस सर। आपने 15 में किया। यस 7 वर्ष हो गया। यस सर। एग्जामिनेशन दे रहे थे? यूपीएससी सर। दे रहे थे। 3 बार मेंस दिया है सर। 3 बार में किया। यस सर। इंटरव्यू में गए थे? नहीं सर, मेंस मेंस किसका? यूपीएससी का? यस सर। मेन में क्वालिफाई नहीं किए? नहीं सर, कुछ मार्क्स से मिस हो गए आपको समझ में आता था क्या गड़बड़ी हुई? सर। ऑप्शनल और एसए पेपर में गड़बड़ी हुई सर। ऑप्शनल और एसे? यस सर। ऑप्शनल क्या रखे हुए? हिस्ट्री सर। अब हिस्ट्री का जो यूपीएससी में इंटायर हिस्ट्री है कि पार्ट हिस्ट्री है क्या? सर रिलेटिव अगर यूपीएससी से कंपेयर करें तो सर रिलेटिवली शॉर्टर। आई एम आस्किंग कि हिस्ट्री एज ए होल सब्जेक्ट है या हम लोग समय में जो था कि वो मेडिवल है तो एंशिएंट है तो क्या मॉडर्न है? यस सर, वही है सर। अभी भी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री सर। तो अलग अलग पेपर है? एक ही पेपर है सर, उसमें 2 सब सेक्शंस हैं। एक सब सेक्शंस में एंशिएंट और मेडिवल। सेक्शंस एक ही पेपर है ना? यस सर। यस सर, एक ही पेपर में चारों पार्ट्स इंक्लूडेड हैं सर। समझ गए। अब ये मुझे एक आपको पूछना था आपसे कि बिहार में नंबर आपने? यस सर। बिहार के? यस सर। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। यस हुआ सर। है। 3 कारण बताइएगा। सर पहला कारण तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था, जिसके कारण से सर इंडस्ट्री बिहार में रिसोर्स का एडवांटेज होने के बावजूद भी इंडस्ट्रीज बिहार में उस तरह से डेवलप नहीं हो पाए। रिसोर्स एडवांटेज? यस सर। तो क्या बिहार को है? सर जब तक बिहार डिवाइडेड नहीं था झारखंड से। बिहार की बात है। ओके सर, अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो आज ही हम लोग बैठे हुए हैं यार। आई एम नॉट टॉकिंग अप 1999। सॉरी We are सर। talking about 2021. तो उस हिसाब से सर अभी के हिसाब से एक प्रॉब्लम बिहार में इंडस्ट्री को लेके तो है सर। अभी करेंटली अभी बिहार में रिसोर्सेज कम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से सर डेवलप नहीं है, बिहार कोस्ट के पास नहीं है, लैंड लॉक स्टेट है, और सर स्किल लेबर बिहार में कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, क्या नहीं? सर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स और कम। नहीं है बिहार में। बिहार में सर रोड्स है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ रोड्स है वो रिलेटिवली। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार? इतने स्मूथ रोड है, कहाँ जाने वाले आप यहाँ? सर अभी भी जिस तरह बिहार गवर्नमेंट का प्लान है कि आप कहाँ जाने वाले हैं? सर सुपौल। सुपौल तो रोड नहीं, ऐसी रोड है। यस सर। अपनी बात अपनी काट रहे हो। सर जिस हिसाब से रोड बेहतर होनी चाहिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट सर। हिसाब क्या होता है? सर रोड अच्छी है कि नहीं है? यस सर, रोड ठीक है लेकिन बेहतर हो सकती है सर। कॉरिडोर दिया है ना? Yes. और होते हुए उससे Yes. अच्छा रोड क्या हो सकता है? सर बिहार में और भी कई इलाके हैं सर। We need not argue on this count because all of us believe that roads are good. Quite good. Quite good. Very good. Now there is something more than that. सर लैक ऑफ स्किल लेबर फोर्स इज वन ऑफ द इश्यूज। All the skilled labor force go to Bangalore and Chennai and Bombay and यहाँ पे स्किल है, यहाँ पे वो प्राइमरी आपसे स्पेसिफिक सवाल किया गया था कि what are the causes due to which Bihar is lagging behind in industrialization? Sir, one is because it has not a proximity to the coast. It is a landlocked state. Second, I would say because skill, I'll say sir, skill is a major reason sir. क्योंकि बिहार में लिटरेसी रेट है वो रिलेटिवली कम है, स्किल लेबर फोर्स कम है और काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन है सर बिहार में। और जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल जो इंडस्ट्री पर migration क्यों है? सर माइग्रेशन है क्योंकि सर एडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बिहार की जो इंडस्ट्रीज है सर उनका लेबर पोटेंशियल रिलेटिवली कम है, इनफैक्ट झारखंड के मुकाबले आधा है सर डेंसिटी। माइग्रेशन है तो वो माइग्रेशन कारण तो नहीं है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने का। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है इसलिए माइग्रेशन।
not vice versa. एग्रो इंडस्ट्री को यहाँ अच्छे से फॉलो कर सकता है, इतना रिसोर्सेज की कमी नहीं है। यस सर, बिहार में आप रिसोर्सेज वाले हेवी स्टील इंडस्ट्री में रिसोर्सेज की कमी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉलो कर सकता है, क्यों नहीं है, क्यों? तो ये पूछना चाहते हैं मेजर रीजन क्या है? सर उस हिसाब से सर स्टेट पॉलिसीज हैं आप नौकरी क्यों लेना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। सर लोग आप इतना पढ़े लिखे हैं, आप जाकर अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं खोल रहे हैं? सर क्योंकि पर्सनली मेरा तो कारण है सर, उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हुई है। माइंडसेट सबसे पहला कारण है। Yes, हर sir. कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, Yes, sir. एंटरप्रेन्योरशिप करने की क्षमता ही नहीं हो रहा है, क्यों? यस सर, तो सर उसका क्योंकि सर जो एजुकेशन है वो इस हिसाब से है कि रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, तो इस कारण से ये एक प्रमुख ये कारण है एजुकेशन सर। बिहार का है, इसका भी गुजरात में कोई अलग सीबीएसई चलता है, यहीं पर मतलब क्या करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एजुकेशन पॉलिसी वो हर स्टेट ऑलमोस्ट का सिमिलर अलग है, ऑलमोस्ट सिमिलर है आज के। यस सर, ऑलमोस्ट सिमिलर तो है, लेकिन फिर भी बिहार में लिटरेसी रेट कम है सर, सिर्फ 61.8% लिटरेसी के साथ बिहार सबसे पीछे है। तो क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी तो लगभग सेम ही है, पॉलिसी से Yes, sir. व्हाई इट इज लाइकिंग बिहाइंड इन लिटरेसी। सर perhaps because of implementation Perhaps, and mindset, sir, as sir rightly said, mindset issue is a major issue sir. क्यों पढ़ना नहीं चाहता है, आप पढ़ाइएगा तो नहीं पढ़ेगा। यहाँ से तो ज्यादा लोग है ही नहीं जो पढ़ना चाहते हो या पढ़ते हैं। सर पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ते भी है, यस सर पढ़ते भी हैं, आई एग्री क्यों पीछे है? सर क्योंकि गरीबी है, पॉवर्टी बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रह जाते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद उनको छोड़ना पड़ जाता है उनके इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण, और लैक ऑफ पॉवर्टी क्यों है? सर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सिलेक्शन क्यों नहीं? अब फिर बोलिएगा पॉवर्टी है इसलिए नहीं अब है। जैसे सर अच्छा एक तो उनको बात हम करते हैं, तुम्हारा गाँव हमारा है, गाँव के हो यस सर, मतलब गांव में एग्जैक्टली नहीं रहे लेकिन गांव हमारे गाँव में है कि नहीं? नहीं, नो तो सर। है, तो है। एक जनरल थॉट है बिहार में कि लेबर अवेलेबल नहीं है काम करने, यस सर, स्किल लेबर भी नहीं है यस सर, और लेबर भी नहीं, यस सर, एट द सेम टाइम माइग्रेशन है। यस सर, तो हमारे यहाँ काम है, लोग काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, लोग खेती नहीं हो पा रही है, धान नहीं कटता है, गेहूँ नहीं कटता है, खेत नहीं बनता उनका है, तो ये डायकोटोमी क्यों है? सर क्योंकि यहाँ पे जो जॉब्स अवेलेबल हैं सर वो लो पेड जॉब्स हैं, और लोग बाहर जाते हैं वो बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। तो आपको कुछ ऐसा कुछ नॉलेज है कि यहाँ मिलता है 100 रुपया, वहाँ मिलता है 500 रुपया, मनरेगा के आने के बाद ऐसा कुछ आपको नॉलेज है? तो सर मनरेगा में भी स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस है वेजेस का सर, लेकिन वो एक मेजर फैक्टर। अगर आप ये बोलते कि हाँ सर पंजाब में 500 मिलता है या 100 रुपया मिलता है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। सॉरी सर, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उसके लिए बम्बई क्यों जाएगा? कलकत्ता आज क्यों जाएगा? लिविंग कंडीशन खराब वहाँ की है। कल अभी कोई बोल रहा था कि लोग आते वहाँ से बीमार हो जाते हैं, लिविंग कंडीशन खराब वहाँ पर है, कुछ ज़रा पैसा जरूर मिलता होगा, सोशली एलिएनेटेड है, यस सही क्या है? तो बड़ा कारण है काम नहीं करना, वर्किंग का जो पास है ना, जो बच्चे ने पढ़ लिया, इंटर पास कर दिया, बीए पास कर दिया, वो नहीं काम करना चाहता। हर आदमी चाहता है व्हाइट कॉलर जॉब ले चले जाए या कुछ ऐसा करे उसको। अब पढ़ ले रहे हैं सब लोग, सभी पढ़ ले रहे हैं, वहाँ काम नहीं बताएंगे, कोई और काम करना है तो काम। बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं है लेकिन यस एक वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लोग नहीं जा रहे नहीं जा हैं। रहा है। यस माइंडसेट यस सर, माइंडसेट तो इशू है। तो नाउ आई एम डन विद दिस। Thank you, sir. वेब सीरीज आपकी अपने एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज रिलेटेड है। यस हाल के दिनों में कोई वेब सीरीज देखी है आपने? सर, पंचायत देखिए सर। सीजन 2 यस सर, पंचायत जो वेब सीरीज है यस सर, वो क्या कहानी है, मतलब वो उसका क्या कहना चाहते हैं? वो सर एक रूरल लाइफ दिखाना चाहता है, वो फुलेरा गांव में कहानी स्थित है, तो उसका कहानी दिखाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि गांव की क्या क्या समस्याएं हैं और उनका कैसे मेरा गाँव का जो प्रखंड है उसका क्या नाम है? फकौली। हाँ फिर बताइए।
कि गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे माइंडसेट इश्यूज हैं। जैसे उसमें एक था वो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके इशू था, तो एक स्लोगन था 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर। तो ऐसे ऐसे इश्यूज को लेके क्या माइंडसेट इश्यूज हैं गांव में और क्या क्या फेस करना पड़ता वहाँ है। पे जैसे पंचायत सचिव थे, Yes, विधायक sir. के पास गए, यस है ना, विधायक ने उनको झाड़ लगा दी, यस जबकि उन्होंने काम तो सही किया था, काम तो कोई गलत नहीं किया था। नो सर। मान लीजिए यही सिचुएशन आपके साथ आता है, यस सर। आप प्रखंड में हैं, आपके किसी आदमी को आप जेल से छुड़वाते हैं, Yes. आप जाते हैं विधायक जी के पास, विधायक जी आपको डांट देते हैं, सेम सिचुएशन में अपने आप को रहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर मेरी प्रतिक्रिया, मैं पर्सनली फोकस करूंगा अपने काम को लेके और इन सब चीज़ों को के ऊपर उतना ध्यान नहीं दूंगा मैं सर। कह रहा हूँ कि आप उस सिचुएशन में आ चुके हैं, यस सर। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब विधायक जी आपको डांट रहे हैं और लगभग गाली दे रहे हैं, तो सर रिएक्ट नहीं करेंगे सर। जैसा कि उन्होंने किया? यस सर। क्यों नहीं जाते? उसके बाद क्या करते हैं? रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? सर आप चुपचाप सुनते रहेंगे, आपने सही काम किया है, आपने दुरुस्त काम किया है, और लोग भी हैं, वाई यू विल नॉट रिएक्ट? क्योंकि सर एक प्रोटोकॉल होता है जनप्रतिनिधि का रेस्पेक्ट करना, तो उसका गाली देंगे तो सुनते रहिएगा। सुनते रहिए। उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, आप कम से कम कह तो सकते हैं कि सर गाली मत दीजिए, या सर वो कह सकते हैं सर। ये तो कह सकते हैं नहीं ना। ये कह आप सकते हैं अपने आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज कर देंगे? सर। आप अगर रिएक्ट ही नहीं करेंगे। सर अगर हमें ये पता है कि हमने काम सही किया है, कुछ गलत नहीं किया है, तो सर उनके बातों से फर्क नहीं पड़ेगा सर। आपको बोला कि आप सही काम किए। अगर की बात नहीं हो रही है आपको, मैंने तो कहा कि उन्होंने सही काम किया है। हाँ तो आपको सर लगता है कि उन्होंने सही काम किया कि नहीं? सब लोग उनकी यस सर सही काम किया है। तब भी विधायक जी उनको डांट रहे हैं, यस सर। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। यस सर। अगर ये सिचुएशन आपके साथ आए, Yes. आप जाएंगे, आप पुलिस बनेंगे, पुलिस अधिकारी बनेंगे और कोई अधिकारी बनेंगे, आप पर अनावश्यक कोई भी दबाव आएगा, आप तो दबाव में आ जाएंगे, फिर नो सर। आप तो कुछ नहीं कहेंगे। सर एज लॉन्ग एज अगर जहाँ तक जरूरी नहीं है बोलना सर, तो वहाँ तक चुप रहना ही बेटर है सर इस हाँ, केस जरूरी में। नहीं था क्या बोलना, कम से कम इतना तो बोला जा सकता था कि सर शब्दों की मर्यादा को आप- नहीं यस सर, इतना बोला जा सकता था सर। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर, इतना बोल सकते ये हैं सर। बोला जा सकता है और ये भी तो काम हमने करने का अधिकार है, आपने तो गलती नहीं किया, यस सर। मेरी बात नहीं जाती। यस सर सर। आप तो अपनी बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास करना चाहिए, ये है हमारा। सिर्फ सुनते रहेंगे, बात ही बोलिए। अपने और इतिहास विषय आपका है, यूएस के बारे में पढ़ा होगा आपने? यूएस के बारे में, यूनाइटेड स्टेट के इतिहास के बारे में। यस सर। सिविल वॉर क्यों हुआ था यूएस का सिविल वॉर? सर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण हुआ था किस स्टेट्स के बीच में हुआ था? 2 डिवीजन था स्टेट्स का, सॉरी सर, अभी याद नहीं। नॉर्थ एंड साउथ। सॉरी सर। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे उस टाइम में जब ये सिविल वॉर हुआ था, यस सर। उनकी क्या भूमिका थी? सर इसको रिवाइज नहीं किया है, सॉरी सर। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, यस सर। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, यस सर। या फिर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, यस सर। इंडियन हिस्ट्री को अगर हम उसमें रखते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है कि कौन सबसे, मतलब ये बोला जाए कि किसको आप बोलेंगे गोल्डन एज? सर एंशिएंट लीजिए, मेडिवल लीजिए, और अभी आज तक का, यस सर। आज अभी- 21 तारीख तक का कौन सा आपको लगता है कि ये बेस्ट एज है हिस्ट्री का, ह्यूमन हिस्ट्री का, जो भी हम जानते हैं? सर ओवरऑल कंपेयर अगर करें तो सर अभी जो प्रेजेंट एज है वो बेस्ट एज है सर। क्यों? मैं हूँ, बोलो मैं हूँ। नहीं, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है सब कुछ, और इंडिया एक प्रॉस्परिंग कंट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। कंट्री तो जो है एंशिएंट टाइम में भी थी, इसको सर, सोने की चिड़िया कहा जाता है। यस सर, आई अग्री, लेकिन एंशिएंट टाइम में सर काफ़ी ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे, तो ये एक प्रमुख कारण है सर कि एंशिएंट टाइम को गोल्डन पीरियड नहीं कह सकते हैं सर। यस सर। और अब आपके हिसाब से मतलब आज का है? यस सर। आज के डेट में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का? सर अभी रिसेंटली CMI के डेटा के अनुसार नियरली 10% के आसपास 10% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सर। CMI के करेंट डेटा के अनुसार 10% के अराउंड ही है सर। अच्छा, तो आज की स्थिति देख रहे हैं आप, Yes, क्राइम sir. रेट भी आप देख रहे हैं,
पार्डन सर, क्राइम रेट? क्राइम रेट देखें एनसीआरबी डेटा वगैरह के बारे में कुछ जानकारी है? यस सर, लेकिन एग्जैक्टली आइडिया नहीं है सर। इतना ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं और फिर भी आज जो है सोशल फैब्रिक पूरी तरह टूट चुका है। ये बात मान रहे हैं आप? सोशल फैब्रिक टूट चुका है, जॉइंट फैमिली को मूल्यों का क्षरण हो चुका है, एंड्रॉइड फोन जो है वो डाइनिंग टेबल पर राज कर रहा है, सब मानते हैं? सर टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये सच है, लेकिन सर एग्जैक्टली फैमिलियल स्ट्रक्चर टूटा नहीं है सर। वो एक फेज ऑफ डेवलपमेंट है कि जॉइंट फैमिलीज से हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ शिफ्ट हो रहे उसके हैं। बाद सिंगल पर आ जाएंगे हम लोग और डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे तो। सॉरी सर। दादा दादी रहते थे, अब माँ बाप तो बच्चे हैं, आने वाले समय में माँ अकेले बाप अकेले, और डेवलपमेंट का फेज है ये। सर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है सर ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि लोगों को काम ढूंढने के लिए और काम अपना लोग काम के साथ और सब कुछ के साथ इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि रिलेटिवली कम टाइम बच पा रहा है। जो पारिवारिक मूल्य, जो पारिवारिक वैल्यू यस सर। और जो संपन्नता, जो खुशहाली एंशिएंट इंडिया में था, क्या Yes, वो sir. आज के इंडिया में है? हाँ या ना? सर अगर सिर्फ पारिवारिक मूल्य का बात करें तो नो सर। हाँ, देखिए आप थोड़ा सा बातों को थोड़ा सा मतलब गलत बोल रहे हैं। सॉरी तो वो साफ साफ बोल रहे हैं, अगर इस्तेमाल तो कर रहे हैं। सॉरी सर। वो तो आपको दे दिए कि ऐसा अगर है, आपने उन्होंने कहा अपना दे दिया। आप अगर तुम तो ऊपर डाउट क्यों कर रहे हैं? इज अ बोर्ड मेंबर एंड डाउटिंग हिम। नो सर, सॉरी सर, सॉरी सर। Be careful about it. Anyhow, अब ये बताइए कि आपने 10th किस स्कूल से किया था? सैनिक स्कूल नालंदा सर, 12th मिथिला पब्लिक स्कूल फॉर बिजनेस। आप सैनिक स्कूल से मिथिला स्कूल में कैसे गिर गए? सैनिक स्कूल तो रिनॉन नेम है, यस सर। तो आप ऐसा क्या हुआ था कि 11th में सर क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे सर एनडीए में के लिए लोगों को प्रिपेयर कराते हैं, तो 10th में जो उसके बाद मेडिकल रिव्यू होता है, तो मैं अनफिट था मेडिकली से, इस कारण से आई टू लीव। नालंदा से आप बिलोंग करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में किस आक्रमणकारी ने आकर के इस यूनिवर्सिटी को तहस-नहस किया था? बख्तियार खलजी से। बख्तियार खिलजी ने एक किंवदंती है कि हम लोग सुनते हैं कि वो आग लगा रहे थे तो पूरा कई सालों तक जल रहा था नालंदा यूनिवर्सिटी। यस सर। साइंटिफिक ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करते हुए बताइए कि क्या ये सही है कि इतना साल तक किताब जलते रहेगा, हाँ या ना? नो सर। तो ये गलत घटना है। यस सर, ये हियर सेज है, कहीं सुनी बातें हैं सर। आपने इस इशू पर, क्योंकि आप नालंदा से ही है, क्या रिसर्च किया? नो सर। आप नालंदा गए होंगे, यूनिवर्सिटी देखे होंगे, उसका जो अवशेष है देखा है आप? यस सर, नालंदा रूइन से एक बार गए हैं सर। उसमें जलने का अवशेष है? यस सर, जलने का अवशेष है, लेकिन कितने दिनों तक जलते रहा इसका कोई प्रमाण नहीं है सर। यूरोपियन साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने लिखा है कि यूरोप का एक गोदरेज और एशिया का सभी साहित्यिक इतिहास के Yes. बराबर है। यस सर। आप इससे क्या समझते हैं, या आप इससे कितना सहमत हैं? सॉरी सर, सहमत नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर हर कंट्री का अपना एक अलग इतिहास है, और मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ तो इतना कल्चरली डाइवर्स हैं कि उसको यूरोपियन कल्चर के साथ किसी भी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं सर। जेंड अवस्था के बारे में बताइए। पार्डन सर? जेंड अवस्था। जेंड अवेस्टा सर, सॉरी सर। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराण, सॉरी। अरण्यक कहाँ लिखे गए थे? फॉरेस्ट क्या उसमें बताया गया है? सर, फॉरेस्ट ड्वेलर के लाइफ के बारे में लिखा गया। और उपनिषदों में क्या बताया गया है किस चीज़ का बारे में? उपनिषद में सर वैदिक फिलॉसफी के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं सर, कि क्या क्या फिलोसफिकल रीजंस हो सकते थे, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है सर। आपने देशबंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, यस। उस कॉलेज के बारे में ऐसी अच्छी चीज़ें बताइए कि और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के मुकाबले जो है उसमें वो स्पेसिफिक चीज़। सर साइंस के फील्ड में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है सर, स्पेशली केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए। इंडिया टाइम्स के रैंकिंग में टॉप 10 में है वो। नो सर। कैसे आप बेसिक बोल दिया आपने? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये फैक्ट के आधारित पर मैं पूछूंगा सोर्स आपका। आप जो हम बोल दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज है, तो स्टूडेंट्स रैंकिंग में तो उसको कैसे बेस्ट बोल दिया? आपका फैक्ट होना चाहिए ना, उसमें वो किस चीज़ में आगे है और किस सोर्स के अनुसार आगे, मुझे टोटल चीज़ बताइए। आपका पर्सनल वो भावना हम नहीं पूछ रहे, बताइए।
सॉरी किसी चीज में आगे नहीं देशबंधु? सर, अब इस हिसाब से किसी चीज़ में आगे नहीं है सर एग्जैक्टली। देशबंधु कौन थे? सर CR दास। पूरा नाम? पूरा नाम सॉरी। ठीक है, अब जाए। थैंक यू सर।